चलिए ठीक है, फिलहाल मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। यहां पर बोला था विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। पहली चीज, ये जब मैं निकाल रहा था, ये न्यूज तो बहुत पुरानी है, ये काम की भी नहीं है फिलहाल, ये सेकंड यंगेस्ट है जो मैंने निकाला था। ये कई मैंने वो चेक कर रहा था, मेरे सोर्सेज जैसे कि मैंने बताया पीआईबी की साइट है, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से मैं निकालता हूं, वहां पर ये एग्जैक्ट न्यूज थी। बट मेरी आदत है यहाँ पे आने के पहले अपने वहां के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा देना। तो जब मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मेरे को एक्स्ट्रा फैक्ट की आदत है। अगर ये यंगेस्ट आदमी का मैंने गूगल किया और उनकी एज निकली 31, मैंने बोला हाउ इज इट पॉसिबल, मुझे लगा कोई दूसरा बंदा है। फिर से मैं अंदर गया तो वो बता, मैंने बाद में वो सोर्स में चेक किया तो वहां न्यूज ऑफ द डे था जो कि बहुत पुरानी थी। तो ये एक क्वेश्चन बहुत पुराना है, ये ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी इसमें से हम कुछ चीज निकाल लेते हैं। प्रणव वी, ये 75th ग्रैंड मास्टर है, ये लिख लीजिए। प्रणव नाम का जो बंदा है वो इंडिया का 75th ग्रैंड मास्टर है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो गुकेश, गुकेश नाम है उनका, ठीक है। और सेकंड ग्रैंड मास्टर भी मैंने बता दिया, मिस्टर नेगी। गुकेश अलग है, नेगी अलग है। विशी आनंद, जिसको विश्वनाथन आनंद भी कहा जाता है, ये इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है। और ग्रैंड मास्टर किससे रिलेटेड होता है बेटा? चेस से रिलेटेड। एस विजय लक्ष्मी पंडित, एस विजय लक्ष्मी पंडित, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर है, फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर। ये भी चीज याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर बता दिया, 75th बता दिया, यंगेस्ट बता दिया, सारी चीज। और विश्वनाथन आनंद के बारे में एक और फैक्ट लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत। सन 2000 में चाइना के अंदर फर्स्ट चेस वर्ल्ड कप रखा गया था, जिसको विश्वनाथन आनंद ने जीता था। सन 2002 में हैदराबाद में, भारत में पहली बार, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां पर चेस वर्ल्ड कप रखा गया था, हैदराबाद में। ये सेकंड चेस वर्ल्ड कप था, सेकंड चेस वर्ल्ड कप, जिसको कौन ने जीता था? अगेन विश्वनाथन आनंद ने। तो ये चीज याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद ने शुरुआत के 2 चेस के वर्ल्ड कप जीते हैं, याद रहेगा सबको। ग्रैंड मास्टर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया। और आपको पता है ये एसएससी जीडी 2018 का क्वेश्चन था, एसएससी जीडी 2018 या 19 का, कि ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर का नाम बता दो। आगे जाके आपको पता है ना, एसएससी की फेज 11 फेज 12 आपकी जितनी भी पोस्ट है वो बहुत ही, वो भी अच्छी ही पोस्ट होती है, उसके अंदर आपको जो भी मिलता है। पहले पोस्टल असिस्टेंट सीएचएसएल के अंदर था, जिसको लास्ट ईयर ही या 1-2 साल पहले सीजीएल ने अपने अंडर ले लिया है। मतलब आपके लिए वो भी चीज इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप आगे जाके स्विच करना चाहते हैं अपने करियर में, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपको एक बात बताऊं, इट इज वेरी इजी टू क्रैक एसएससी सीजीएल अटेम्प्ट, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको कुछ करना नहीं है, जीके में मैं जो बता रहा हूं सिर्फ अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। एसएससी सीजीएल में पता भी है, डबल ए ऑफिसर, द ओनली गेजेटेड पोस्ट इन द सीजीएल, एक लौता। अगर आपको वहां से नौकरी से निकालना है तो भी होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आएगा सीधा। सोच के देखो आपकी एक साइन की वैल्यू क्या रहेगी। लटका दोगे आप सीधे वहां के सीएम को तो भी कुछ नहीं हो सकता। जाने दो अभी सारी चीजें, वो हालांकि सीएम वीएम का तो कोई लेना देना नहीं है उनका। चलिए फिलहाल आगे बढ़े, ये हो गया। विच बैंक रिसेंटली गॉट द अटल पेंशन योजना अवार्ड? अटल पेंशन योजना अवार्ड किसको मिला है बेटा? बैंक ऑफ इंडिया को। बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1906 में। इसका कोई मुझे बताएगा? रिलेशनशिप, टैगलाइन सब लोग लिखेंगे, आपको टैगलाइन कई बार होता है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। आपको बताओ ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, नाम में ही बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, और इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं रिलेशनशिप के लिए। आप बस पूछिए कि भाई रास्ता ये वाला कहां जाता है, आपको पीछे गाड़ी में बैठा के छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, रिलेशनशिप सीधे इंडिया से याद आना चाहिए। और आरबीआई का टैगलाइन कोई बताएगा? ये याद रखिएगा, आरबीआई का बेटा टैगलाइन क्या है? आरबीआई कौन बताएगा? आरबीआई की टैगलाइन कौन बताएगा? द राइजेस ऑफ द सन। चलो ठीक है, आरबीआई कहता है, यार क्या, चलो ठीक है, आरबीआई कहता है, उसकी टैगलाइन है। एसबीआई की क्या है? पिछली बार ही बताया था, सबसे बेस्ट टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। एचडीएफसी का तो छोड़ दो, समथिंग वर्ल्ड वगैरह कुछ है इसका, एचडीएफसी का, चलो देखते हैं, वर्ल्ड वगैरह समथिंग कुछ है इसके साथ। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एचडीएफसी कब स्टेब्लिश हुआ? 1994 में। एसबीआई 1955 में। आरबीआई 1935 में।
बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में। ये चीजें याद रखिएगा, 1935 और 6 आसपास। और देखो जिसमें जिसमें ऑफ आएगा, इसमें ऑफ आया मुंबई, आरबीआई में भी ऑफ आता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ऑफ आता है, मुंबई। ये एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ऑफ नहीं आया फिर भी मुंबई। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑफ में हाँ समझ गए बेटा, ऑफ आ गया, एफ आया ना। चलिए, रिसेंटली विच एनिमल क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द आईयूसीएन लिस्ट। मैं फिर से, ये सेकंड टाइम हो गया, आज हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखा था। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में याद है 3 एनिमल्स कौन से थे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हो गया पहला। दूसरा क्या था? वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तीसरा क्या था? स्नो लेपर्ड। ये 3 एनिमल्स हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखे थे। और अभी वो क्या पूछ रहा है? एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो हो जाएगा बोर्नियन एलिफेंट। और एक और चीज बताना चाहूंगा, एशियन एलिफेंट को 2019 में और अफ्रीकन को आई थिंक 2021 में, या इधर उधर हो सकता है, एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। ये इन लोगों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज का दिया जा चुका था। एलिफेंट डे कब मनाया जाता है बेटा? 12 अगस्त। यहीं पर बता दे रहा हूं, एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। इसको याद रखने का हमने तरीका पता है, एक बार हमने फ्रेंड लोगों ने जस्ट ऐसे ही रख लिया था, हाथी कितने फुट का होता है? 12 फुट। ये एवरेज हाइट होती है, तो तारीख तो 12 आपको याद रहेगा पक्का। और हाथी किसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं? गणेश भगवान। गणेश भगवान का मतलब ही है वो बहुत ही डिग्निफाइड गॉड है। डिग्निफाइड पता है आपको? अगस्त एक इंग्लिश वर्ड है, ये आपके क्या पता? इंग्लिश में ना मेरे से ज्यादा बेस्ट, अच्छा वोकेबलरी प्रिडिक्ट वगैरह सारी चीजें मैं बोलूंगा, मेरे वोकेबलरी फंस जाती है अगर मैं अभी बोल रहा हूं। अगस्त एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है डिग्निफाइड। क्या होता है? डिग्निफाइड। ये क्या पता सिनोनिम में आ जाए, ये याद रखिएगा। अगस्त का मतलब होता है मर्यादित, आपको एकदम मर्यादा में, या वो हाई ऑफिशियल जो भी होता है, तो याद रखिएगा। एलिफेंट डे कब रहता है? 12 अगस्त। लायन डे कब रहता है? अभी ही बता दे रहा हूं, 10 अगस्त। टाइगर डे कौन बताएगा? क्विक, फास्टेस्ट, 29 ऑफ जुलाई। सबसे फास्टेस्ट है ये बंदा पूरे क्लास में, थोड़ा सा जल्दी रैपिड, आपको याद रखना चाहिए, अपने अपने हाथ में होता है सारी चीज, ठीक है। और आईयूसीएन के बारे में आई थिंक मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट आईयूसीएन कब स्टेब्लिश हुआ था? 2 चीजें बता देता हूँ। आईयूसीएन बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1948 में स्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। ये 2 चीजें याद रखना है पक्का। और आईयूसीएन के बारे में एक और चीज बताता हूँ, आईयूसीएन की कई बार क्वेश्चन क्या होती है, आईयूसीएन ने एक लिस्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं रेड लिस्ट। ये सुना है आपने कभी रेड लिस्ट? रेड लिस्ट में ही ये एनिमल्स के नाम होते हैं, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अभी रिसेंट में सीजीएल में क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये रेड लिस्ट कब जारी की गई थी पहली बार? आंसर है 1964। इसलिए बोलता हूं सीजीएल की आदत है डिजिट के ऊपर, मैं हमेशा डिजिट पे फोकस इसलिए करवाता हूं, मेरी आदत है। कोई भी न्यूज चल रही है, एडिशन और ईयर, ये 2 चीजें मैं करवाता हूं क्योंकि मेरी आदत है। मैं भी एसएससी सीजीएल का एस्पायरेंट रह चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। ग्लोबल इंडिया एआई समिट, अगेन एआई आ गया। जितने बार एआई का न्यूज में, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार आ सकता है, एआई बहुत न्यूज में चल रहे हैं। तो इंडिया की एआई समिट 2014 नहीं 2024 कहां पर रखी गई है बेटा? दिल्ली में। उज्जैन में हमने क्या देखा था? इंडिया का फर्स्ट यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल। उज्जैन में दूसरी चीज क्या देखी थी? वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक। और वैदिक क्लॉक का नाम क्या था? विक्रमादित्य, विक्रम आदित्य नेम था उसका, ठीक है, वो क्लॉक का। अयोध्या में हमने क्या देखा था? 2 चीजें। अयोध्या में क्या देखा? इंडिया का फर्स्ट टेंपल म्यूजियम, टेंपल म्यूजियम। और क्या देखा था? इंडिया यूपी की फर्स्ट सोलर सिटी, लेकिन कहां? यूपी की, हाँ, यूपी की फर्स्ट सोलर सिटी। गोंडा में क्या देखा? इंडिया का फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन सेंटर। अच्छा, गोंडा का पता है निकनेम क्या है? टर्टल टाउन ऑफ यूपी। क्या कहा जाता है? यहां पर टर्टल्स की इतनी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है कि उसका नाम ही है टर्टल टाउन ऑफ यूपी। टर्टल टाउन कहा जाता है उसे।
वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज नेम, जिसका नाम है बेटा रिम्पा नहीं है, वो रिमपैक है। रिमपैक, जिसको कहां पर होस्ट किया गया है? पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर कहां आता है? जापान? इट इज यूएसए। मैं सोच रहा हूं आप वो अटैक किया था पर्ल हार्बर पे जापान ने। फिलहाल ये याद रखिएगा, रिमपैक में इस साल टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है? 29 कंट्रीज। अगेन सोच के देखो, मैंने फिर से ये डिजिट ही आपको नोटिस करवाया है। अगर वर्ल्ड की सबसे नेवल एक्सरसाइज लार्जेस्ट है तो 29 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा सिंगापुर के बारे में हमने अभी रिसेंट में क्या देखा था? सिंगापुर के बारे में कोई न्यूज देखी थी? हाँ, बेस्ट पासपोर्ट देखा, और बेस्ट पासपोर्ट देखा था। इसके बारे में एक और चीज मुझे याद आ रहा है, सिंगापुर के बारे में, वर्ल्ड की वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है जिसने 4+3 वर्किंग डे रखा था। ठीक है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसका वर्किंग वीक क्या है? 4+3। इंडिया में 5+2 चलता है कॉर्पोरेट में, कि 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और आयरलैंड का मेरे को अभी याद तो नहीं आ रहा है एकदम डायरेक्टली, बट आयरलैंड का अभी पता है सबसे यंगेस्ट पीएम बना है, उसका नाम आप लोग गूगल कीजिएगा कि आयरलैंड का सबसे यंगेस्ट पीएम, तो आपको वो पीएम पता होना चाहिए। मुझे अभी एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आपको बता दूंगा। रिम्पैक एक्सरसाइज। अच्छा, इंडिया का, इसमें मैं एक और चीज बता देता हूं, उस पर पक्का क्वेश्चन आने के चांसेस है। इंडिया के तरफ से आईएनएस शिवालिक ने पार्ट लिया था। अपने कौन से शिप ने पार्ट लिया था? आईएनएस शिवालिक। अच्छा, ये आईएनएस शिवालिक ने ही पार्टिसिपेट किया था जिमैक्स में। जिमैक्स एक्सरसाइज किसके साथ होती है? जापान और इंडिया। जापान प्लस इंडिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें भी जीमैक्स में भी शिवालिक ने ही किया था। आईएनएस का फुल फॉर्म कौन बताएगा? इंडियन नेवल शिप। ठीक है, आईएनएस। आगे बढ़ जाए, ठीक है। आईसीसी ने, मैं हमेशा ना आपको पता है वही वही चीजें न्यूज रिपीट करवाता हूं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। फिलहाल अगर इस बार T20 वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप में हमेशा मैं आपको चीजें रिकॉल करवाता हूं। T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने इस बार पता है क्या किया है? टीम ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया है, जो कि एक अजम्पशन, मतलब ये एक फेक टीम है अजम्पशन पर, यानी जो बेस्ट प्लेयर्स थे अलग अलग टीमों के, उसको मिला के एक ड्रीम टीम बनाई गई है कि अगर T20 की सबसे बेस्ट टीम होती तो कौन सी होती। तो उसमें 11 प्लेयर्स थे, उन 11 प्लेयर्स में कौन कौन पार्ट है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। वैसे तो क्वेश्चन मैंने यहां पूछा क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैप्टन कौन है? आंसर है रोहित शर्मा। कैप्टन कौन है? रोहित। वहां है क्या? दिखा ही नहीं मेरे को, वही तो बता रहा हूं। लेकिन प्लेइंग 11 में कौन है? राशिद खान है, ये फारूकी, जो भी फरहाद है, वैसे वो फरहाद वगैरह कुछ होगा, फारूकी। मार्कस स्टोइनिस, ये ऑस्ट्रेलिया का है। फिर निकोलस पूरन, ये वेस्ट इंडीज का है। इंडिया के तरफ से 6 प्लेयर है। इंडिया के 6 प्लेयर्स बताता हूं। एक है बेटा रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। अब ये हो गए 3 बैट्समैन या ऑलराउंडर वगैरह हम बोल सकते हैं। ये हो गए बेटा 3 बैट्समैन, ठीक है। 3 बॉलर भी तो होंगे। एक हो जाएगा आपका अर्शदीप, अर्शदीप सिंह। दूसरा हो जाएगा जसप्रीत बुमराह, और वो पटेल, कौन सा है वो पटेल? अक्षर पटेल। तो आप ये याद रखेगा, प्लेइंग 11 में क्या पता रेयर चांसेस है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तब आपको ये काम आएगा। ज्यादा फिलोसॉफिकल हो गया, संत तो नहीं हूं ना मैं। चलिए ठीक है। फिलहाल रशिया का एक सैटेलाइट जिसका बेटा 180 नहीं 200 से भी ज्यादा टुकड़े हो गए, जिसके कारण पता है स्पेस जंक बहुत ज्यादा हो रहा है। स्पेस जंक का अगर आपको पूछा जाए, जंक यानी कचरा, स्पेस में इतनी सारी चीजें, अगर कई बार कोई सैटेलाइट ब्लास्ट होता है, कोई सैटेलाइट टूट फूट जाता है, तो उसके बहुत सारे कचरे फैल जाते हैं। आपको पता है रिसेंट में एक डेटा आया है, 4 इंचेस, ये उनकी कैटेगरी है, 4 इंचेस से ज्यादा कितने टुकड़े हैं जो स्पेस में अभी घूम रहे हैं? तो ऐसे टोटल बेटा 25,000 से ज्यादा टुकड़े हैं। क्या? 25,000 से ज्यादा स्पेस जंक अभी जमा हो चुका है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया है और वो अगर ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, गोल गोल घूम रहा है, कोई एक टुकड़ा आके उसमें लगेगा और वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमको अभी फिलहाल आगे जाके ये टेंशन बेटा, इस सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशिया का वो कौन सा सैटेलाइट है जिसके अभी रिसेंट में 180 पीसेस में टुकड़े हो गए, तो वो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा?
रिसर्च P1। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉस कॉस मॉस। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1992 में। हेडक्वार्टर कहां है? मॉस्को में। बस ये दो चीजें ही याद रखो, सिंगल लाइनर चीज थी, आपको ये याद रखना है। स्पुतनिक 1 अभी हमने देखा, क्या था? फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड। लॉन्च कब हुआ? 57। किसने किया? यूएसएसआर। अच्छा, आपको लगता है ना मैं रिपीट करवा करवा के याद करवा देता हूं। इंपॉर्टेंट क्लास में आपको प्रेजेंट होना भी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मेरी आदत है, हर चीज रिपीट रिपीट रिपीट। कुछ चीजें तो स्पून फीडिंग हो जाती है, उनको करा करा के स्टूडेंट अपने से नहीं पढ़ते। स्टूडेंट को वही याद रहता है मेरे क्लास में भी जो मैं बार बार पूछता हूं, बार बार पूछता हूं। मेरी स्पीड एक बार की स्लो रहेगी, लेकिन ऐसी रहेगी कि आपको याद हो जाए। स्पुतनिक 1 क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट है जो स्पेस में लॉन्च किया गया था 1950 से। स्पुतनिक 2 का कोई चीज बताएगा? कोई इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेका, याद है? लेका जो डॉग को भेजा गया था, जो कि कुछ मिनट में मर गया था, ठीक है। और हमारे भारत का पहला सैटेलाइट का नाम क्या है? भास्कर। ये मैंने बताया, भास्कर 1 भारत का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कौन सा है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये भारत का पहला, अगर स्पेसिफिक ये वाली कैटेगरी में पूछा जाए तो। अदरवाइज वो कौन था? सूर्य सिद्धांत जिन्होंने लिखा है, जिसने जीरो का इन्वेंशन किया है, आर्यभट्ट। हमारे भारत का पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया का कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अभी एसएससी सीजीएल की एग्जाम का क्वेश्चन था, इनकी बुक का नाम पूछा गया था, सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत इनकी बुक का नाम है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, जीरो के इन्वेंटर ये है। और फर्स्ट सैटेलाइट कब छोड़ा गया था भारत का? 1975। 1975 ये हमारा भारत का पहला सैटेलाइट था। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ू आगे। इंटरनेशनल टॉय फेयर 2024 किक ऑफ। ये ऑफ मतलब वो वाला नहीं, किक ऑफ मतलब स्टार्टेड। कहां पर अभी इसको किया गया है? आंसर हो जाएगा बेटा दिल्ली। कहां पर है? इंटरनेशनल टॉय फेयर दिल्ली। इंटरनेशनल अभी हमारा देखा था इंटरनेशनल इंडिया एआई समिट दिल्ली, याद है? एआई समिट दिल्ली, याद रखना। एआई समिट 2024 भी कहां हुआ? एआई समिट 2024 दिल्ली। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वो भी दिल्ली। और क्या हुआ था दिल्ली में? रायसेना डायलॉग, रायसेना डायलॉग। रायसेना डायलॉग में कौन बताएगा मुझे इस बार चीफ गेस्ट कौन था? इट इज ग्रीस का पीएम। कौन था वो? आपका होमवर्क है, देखिएगा। ग्रीस का पीएम कौन है? ये आपका होमवर्क है, ये देख लेना। हाँ, पूरा अच्छे से याद करना। हमने क्या देखा था? और बेटा उत्तर प्रदेश तो इतना डिस्कस कर लिया जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। मैं एक टॉय टाउन में बता देता हूँ। इट इज, टॉय की बात चल रही है तो एक चीज बता देता हूं कि भारत में टॉय टाउन किसे कहा जाता है? चन्नापटना। ये याद रखिएगा, निकनेम हो जाएगा चन्ना पटना। ये कहां आता है? कौन बताएगा? पटना कहां आता है? चन्ना पटना बिहार। पटना बिहार में आता है, चन्ना पटना कर्नाटक में आता है। इसे टॉय टाउन कहा जाता है, भारत का टॉय टाउन ऑफ इंडिया। यानी इस गांव के जितने भी खिलौने हैं उसको इतना ज्यादा जीआई टैग दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। तो रिसेंट में अगर कोई टॉय जिसको जीआई टैग मिला है और आपके पास आंसर नहीं है तो अंदाजा क्या मारोगे? कर्नाटक का ही होगा वो टॉय प्रोडक्ट। अगर टॉय कर्नाटक का नहीं होगा तो गुजरात का होगा। गुजरात भी टॉयज के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसमें आपको पता है ये टॉय फेयर जो रखा गया है इसमें 100 से ज्यादा देशों को बुलाया गया था। 100+ कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वो भारत आएंगे और अलग अलग टॉयज को देखेंगे। अगर उनको कोई पर्टिकुलर टॉय पसंद आता है तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट देंगे और अपना इंपोर्ट करेंगे देशों में। तो इसका मोटिव क्या था मीटिंग का, पता चल गया। आगे कर लेते हैं। 23वां क्या है बेटा? आशा भोसले। आशु नहीं है ये। आशा भोसले की बायोग्राफी का नाम क्या है? स्वर स्वामिनी आशा। जिसको रिटर्न किसने किसने राइटर कौन है? हेटे मांजीरी। याद रखना बहुत आसान है। मेरे को बहुत अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन ये अफवाह थी क्या थी मुझे नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है। आशा भोसले की वन ऑफ द सिस्टर कौन है? लता मंगेशकर। इट इज ऑल मैंने चेक नहीं किया है, बट कहीं कानों में आया था एक बार। शायद वो बच्चे बच्चे बात नहीं करते क्या यार, लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि लता मंगेशकर का जो बॉयफ्रेंड था, उनका बॉयफ्रेंड की शादी हो गई आशा भोसले से, तो लाइफ टाइम में दोनों ने बात नहीं किया। नॉर्मल सी बात है, अगर बात नहीं किया और उन्होंने कभी शादी नहीं की तो नॉर्मल सी बात है कि लता मंगेशकर उनको हेट करती होगी। तो आप ये याद रख सकते हो स्टोरी से, ये कौन हो गया? हेटे, पक्का। और हेट क्यों करती है? उसका मैन चुरा लिया, तो मैनजीरी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो हेटे मैनजीरी उनकी स्वरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इस बार की। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बुक जो है वो ये है। आपको पता है ना वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड इनका है
11,000 से ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में, इतना किसी ने भी नहीं किया है पूरी दुनिया में। तो आप ये याद रख सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे भाई साहब, ये हमारा जो नोट्स लिखते हैं अमीश कुमार और अभिनव रेड्डी, हमारे स्टूडेंट है। कुछ ऑप्शन दिखा नहीं तो अपना ही डाल देते हैं, ठीक है। लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप इस बार कौन जीता है, अंदाजा बताओ। बेटा विश्वनाथन आनंद, भूलिएगा मत, भाई साहब रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। भूलिए। और ये कौन है विश्वनाथन आनंद, जिस इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, 1980s में ही बने थे ये। दूसरी चीज, इंडिया का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ये याद रखिएगा। राजीव, ये ना 5 स्टार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। स्टैटिक जी के वन ऑफ द बेस्ट अब तक का है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आपको पता है इंडिया का ये सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ये याद रखिएगा, इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को। कोई मुझे बताएगा इसका नया नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम अर्जुन। मैजिशियन ऑफ हॉकी कौन है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड इसका नया नाम है, ये भूलिएगा मत। न्यू नेम क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। आपको पता है ना, जितनी भी रिसेंट में प्लेसेस रीनेम होते हैं या अवार्ड रीनेम होते हैं, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो ये बहुत पुरानी न्यूज हो गई, फिर भी ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? इंडिया की फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर। प्रणव कौन है? यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। अभिमन्यु मिश्रा भी वन ऑफ द यंगेस्ट कुछ ना चेस प्लेयर ही था। आई थिंक ये वन ऑफ द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड, मैंने बताना ही, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड है ये इंडियन ओरिजिन है लेकिन रहता न्यूयॉर्क अमेरिका में, अभिमन्यु मिश्रा। फाइनली एक चीज बची है, न्यू हॉर्न्ड फ्रॉग। एक देखो हॉर्न का बेटा, ये हॉर्न्ड फ्रॉग एक अभी रिसेंट में डिस्कवर किया गया है, ठीक है, हॉर्न बजाता होगा। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, ये है बेटा मेंढक, समझ में आ गया? आज तक ऐसा मेंढक कभी देखा है? साला उचक गया तो डर लगेगा। एक चीज याद रखना है, अच्छा फियर ऑफ फ्रॉग पता है किसी को? मेरे को बहुत है। मेरे स्टूडेंट लोग, अगर मैं सीधा चलता हूँ ना, हमारे पता नहीं अकेडमी में बड़े बड़े मेंढक आ जाते हैं और वो चिल्लाते सर मेंढक, सीधे उचकना। मतलब आपको पता है ये इसके फियर ऑफ फ्रॉग को कहा जाता है रेनिडा फोबिया, फोबिया ऑफ द डे, रेनिडा। सब लोग याद रखेंगे, रेनिडा फोबिया मतलब आपको पता है वैसे रेनिडा क्या कहा जाता है? फ्रॉग को लैटिन में रेनिडा कहा जाता है, दैट्स इट। फोबिया तो फोबिया ही है। अब आगे आ जाते हैं, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आग लग गई थी, और ये कथलौर जो कि पंजाब में है, इसमें भी आग लग गई थी, ये चीजें याद रखनी है। टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहीं पर इस फ्रॉग को देखा गया है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में चल रही है मैंने सब बता दिया। बिनसौर कहां है बेटा? उत्तराखंड, इसमें भी आग लग गया था। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया का पहला एआई टेक इंट्रोड्यूस करने वाला, एआई टेक इंट्रोड्यूस करने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? अभी हमने देखा था पेंच नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। जितने भी नेशनल पार्क वगैरह न्यूज में चल रहे हैं मैंने सब बता दिया। वन ऑफ द लेटेस्ट हमारा नेशनल पार्क, यानी कि 106, मैं ये नंबर पे मत जाइएगा, 106 या 107 नेशनल पार्क है, और वन ऑफ द लेटेस्ट है रायमोना। रायमोना कौन बताएगा ये रायमोना नेशनल पार्क का है? आसाम, ये भूलिएगा मत, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क आपका बेटा यहां पर क्या हो जाता है हमारा